हेलो, हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और हमारी 11 बजे ट्रेन है। तो उससे पहले मैं एक वीडियो और बनाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ हम लोग आए हुए 2 से 3 दिन हो गया था, बट मुझे ये वीडियो शूट करनी थी। मैंने सोच रखी थी कि मुझे ये वीडियो शूट करनी ही है। अक्सर लोग बनारस आते हैं तो उनको रहने की बड़ी दिक्कतें होती है और उन्हें प्राइवेट होटल्स वगैरह देखने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये मॉर्निंग के समय पे हम लोग यहाँ पे गए थे, तो घूमते घूमते मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर से मैंने यहाँ ब्लॉग बनाना शुरू किया था। तो ये है जो आश्रम है, भारत सेवाश्रम आश्रम है। तो यहाँ हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं गेट से, क्योंकि बाहर की तरफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और ये मेन रोड पे था। ये जो आश्रम है ये बनारस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हमने भी ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश करी थी, बट हम लोग जालसाजी से बच गए, क्योंकि बनारस स्टेशन आते के साथ ही हम लोग को इसका पता चला। क्योंकि हमने ऑटो ड्राइवर से पूछ लिया था, तो उन्होंने बताया कि ये आश्रम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ आपका कम कॉस्टली में आप बहुत अच्छे से यहाँ रह सकते हैं, और यहाँ रूम वगैरह भी अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। सेकंड गेट है बगल में ही। और इस तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो इस तरफ ये डिस्पेंसरी बनी हुई है। ये जो डिस्पेंसरी है चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। फ्री में आप अपना इलाज करा सकते हैं। और जो यहाँ पर रुकते हैं लोग, उनको भी किसी बहुत तरीके की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। तो रविवार का दिन था और ये बंद था अभी इस समय। तो थोड़ी देर के बाद ये ओपन होगा। तो ये पूरा आपको दिखा देती हूँ। ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी है और सिंह ने इसको इनॉग्रेटेड किया था, और ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के थे। तो 28 सितंबर 1978 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो ऊपर भी साइड में भी डिस्पेंसरी बनी हुई थी। तो ये छोटा सा एक पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया, और इस तरफ भी एक ये रूम बना हुआ था। उसी के अपोजिट साइड यहाँ पे कार पार्किंग के लिए बना हुआ था। फ़िलहाल तो अभी एक कार ही है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और इस तरफ ये एक सेंटर था, ये भी चैरिटेबल था। तो ये पूरा इस तरह का ये आश्रम में बनाया गया है। और ये आश्रम जो है, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल के बहुत ज़्यादा लोग दिख जाएंगे, और सबसे यहाँ पर रूम बनाए गए थे। तो ये चैरिटेबल है बहुत ज़्यादा। और इस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकित्सालय है। तो होम्योपैथी चिकित्सालय का टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है, और दवा और चिकित्सा 20 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे बुक वगैरह मिलती है, और यहाँ के जो अध्यापक थे उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिल जाएगी। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ों बहुत सारे फूल गिरे हुए थे नीचे। तो नीचे ये आपको दिखा देती हूँ। और ये जो ना मॉर्निंग में पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए थे। तो हरियाली बिल्कुल बहुत अच्छी थी यहाँ पे हरियाली। और इस साइड भी आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो यह दोनों साइड वगैरह बने हुए थे। तो यहाँ आगे और हम लोग जाते हैं, तो इस साइड मैं आपको अब अंदर की तरफ दिखा देती हूँ। आप पूरा देख सकते हैं पीछे का फोटो, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और इस तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरफ से जिला में इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, जो आप ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर ये 2022 में बना है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बन के रेडी हुए। तो इस वाले यहाँ पे स्टेयर्स लगा हुआ है, और लिफ्ट की भी व्यवस्था है। तो जिसको जिसे कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से लोग जाते हैं। तो ये थोड़ा पुराना बना हुआ है, और इसके ऊपर जो बना हुआ है न्यूली बना हुआ है, जो 2020 में बन के रेडी हुआ है। तो इस तरफ ये जनरेटर वगैरह रखा हुआ है।
ये जो आश्रम है बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो यहाँ आपको पुराने चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी और इसको टाइम टू टाइम इसको नया रूपरेखा दी गई है। और यहाँ इस तरफ हम लोग गार्डनिंग की तरफ से निकल रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पाकशाला में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये लकड़ियाँ रखी हुई है और लकड़ियों पे ही खाना बनता है। और साइड में ही भोजनालय है, डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं। और अंदर की तरफ अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था होती है। 2 टाइम खाने की व्यवस्था होती है और खाने के लिए हमें पहले से पर्ची कटवानी पड़ती है। यहाँ खाने की जो पर्ची होती है 50 रुपये पर पर्सन लगती है। यहाँ खाना बनने के लिए लकड़ियाँ वगैरह तैयार है और यहाँ बड़ी कढ़ाइयों में यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ मॉर्निंग में खाना बनाने की तैयारियाँ की जा रही है, सब्जी वगैरह काटी जा रही है। यहाँ आज लग रहा है कि मूली की सब्जी बनेगी और यहाँ पर पूरा ये पहले से ही रात में बंदोबस्त कर लिया जाता है और क्या क्या चीज़ें बननी है सुबह डिसाइड होकर बनना शुरू हो जाता है। तो मॉर्निंग में ये पूरा सेवा भाव से यहाँ पे अपना काम में लग जाते हैं। काटेगा तो पैसे अच्छा इधर बढ़ जाओ मुझसे इससे काटने नहीं आता मेरे को, चाकू से काटना आता है। हाँ, इसको तो मैंने ट्राई भी नहीं किया है इससे काटने का। यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे कि आप भी आइए थोड़ा सा सेवा भाव करिए, बट मेरे को तो काटने ही नहीं आता इस तरह से। तो इस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरफ यहाँ पर आहार संरक्षण गृह था, तो यहाँ पे खाना जो भी होता था सब्जियाँ रखी जाती थी। और यहाँ पर इस तरह मैं दिखा देती हूँ, यहाँ के थालियाँ लगी हुई है। तो खाने के बाद यहाँ पे लोग सब अपना थालियाँ लगा देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बर्तन वगैरह सब रेडी है और जूता खोल के यहाँ प्रवेश करना होता है। तो यहाँ का नियम है कि आपको जूता खोल के प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा हॉल है जो मैंने उस तरफ भी दिखाया था। और यहाँ पे टोटियाँ वगैरह लगी हुई है कि यहाँ से थोड़ी धोइए और करिए। और डस्टबिन भी यहाँ पे बना हुआ है। आपको यहाँ पे विंडो से दिखा रही हूँ, विंडो में थोड़ी सी स्पेस कम है वो दिखा रही। तो इस तरह का ये हॉल बना रहता है और यहाँ बहुत सारे लोग आके भोजन करते हैं। और यह भोजन की टाइमिंग बहुत ख़राब है यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग में आफ्टरनून हो जाता है 1 बजे होता है और रात को 9 बजे होता है। भूख हमें इतनी ज़्यादा लगी रहती है, 3 दिन से हमें भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पूरा आगे से लेके पीछे तक यहाँ खाने का पूरा लोग बैठ के खाते हैं। तो इस तरफ ये मैंने विंडो से दिखाया था। इस तरफ यहाँ पानी की व्यवस्था दे रखी है पीने का पानी के लिए। तो ये इतना भी मुझे हम लोग को प्योर नहीं लग रहा था यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे बांस वगैरह लगे थे, मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम वगैरह होने वाला था, तो यहाँ पे बांस वगैरह लगाए गए थे, तो कुछ टेंट वगैरह लगेगा। अब हम लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये तुलसी जी है जो कि सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, क्योंकि ये आपको गेट की एंट्री के साथ ही ये सामने आपको दिखाई देगी। ये मेन तुलसी बीच में रखी थी और साइड में भी तुलसियाँ वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ लोग आके पूजा भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं तुलसी जी में। इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ भारत सेवाश्रम संघ का सेवा कार्य लिखा हुआ था। तो ये थोड़ा बंगाली में लिखा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हिंदी में तो कहीं मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। और यहाँ जो भी आश्रम के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, तो वहाँ एक छोटी सी झलक यहाँ पर लगा रखी थी। जो बंगाली है वो शायद ये अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ बहुत कम चीज़ें मुझे हिंदी में देखने को मिल रही थी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा अंधेरा है। साइड भी यहाँ पर मंदिर वगैरह बने हुए थे। हाँ, लगातार 3 मंदिर थे, तो मैं तीनों मंदिर आपको दिखाती हूँ। और ये जो मंदिर है ये माँ दुर्गा का मंदिर है। तो माँ दुर्गा का ये मंदिर बना हुआ था। बंगालियों में दुर्गा माता को बहुत माना जाता है। और इस तरफ ये शिव परिवार का बना हुआ था मंदिर। हाँ, मैं अंदर जाके नहीं बना सकती हूँ क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं थी, सुबह मॉर्निंग का टाइम था। और यहाँ पे ये जिन के जो संस्थापक थे, ये आश्रम के जो संस्थापक हैं, उनका बना हुआ है। और इस तरफ यहाँ बैठने उठने की व्यवस्था की गई है लोगों की, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोगों को जगह नहीं मिलती है और काफ़ी लंबे समय वेट करना पड़ता है रूम के लिए। तो ये छोटा सा स्पेस बना हुआ था। तो यहाँ पे भी टेंट लगा था और लोग बैठे हुए थे समय मॉर्निंग के समय। जो स्टेशन से आए थे वो लोग वेट कर रहे थे ऑफिस रूम खुलने का। यहाँ पर आप जितने भी लोगों को देखेंगे, यहाँ पे 80% बंगाली ही लोग आते हैं।
साइड ये ऑफिस बना हुआ था, तो ऑफिस के कुछ नियम बने हुए थे, तो ये भी बंगाली में लिखा हुआ था। वी पर्सन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें रूम वगैरह देख के अवेलेबल कराया जाता है। तो इस साइड भी कुछ रूम वगैरह बने हुए थे और यहाँ बंगाली में कुछ नियमावली लिखी हुई थी और यहाँ हिंदी में भी मुझे दिख गई, तो हिंदी में भी यहाँ पे कुछ नियम बने हुए थे। आज मच्छी का सेवन नहीं करता है, आश्रम छोड़ते समय रजिस्टर में दस्तखत करना है, कूड़ा नहीं फेंकना है। और यहाँ ये सामने जो ये ब्लॉक बना हुआ है स्वामी सच्चिदानंद ब्लॉक है, तो इसी ब्लॉक में हम लोग ठहरे हुए हैं। तो है इस ब्लॉक में, और मैं दिखाती हूँ जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं वहाँ का भी दिखाती हूँ। मैंने उस साइड की बिल्डिंग दिखाई थी, अब इस साइड की भी बिल्डिंग दिखा रही हूँ। चलते हैं हम अपने रूम की तरफ और पूरा मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे, और वहाँ से कैसा व्यूज़ आता है ये पूरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ लिफ्ट का, क्योंकि हमें जाना है 3rd फ्लोर पे और लिफ्ट से जाना ज़्यादा आसान रहेगा। मैं वेट कर रही हूँ लिफ्ट का, और तो यहाँ लिफ्ट में मैं चली गई और यहाँ मैंने आने के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया है। और यहाँ मैं आपको पूरा ऊपर से नीचे से का पूरा दिखा रही हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ना वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, सोची कि आधे घंटे में बन जाएगी, पर ये पूरा 1 घंटा मेरे को खींच लिया पूरा यहाँ से वहाँ वीडियो बनाने में। यहाँ अब मैं पहुँच चुकी हूँ 3rd फ्लोर पे, तो अब मैं निकलती हूँ और जाती हूँ रूम की तरफ। हाँ, ये गैलरी थी, तो गैलरी से होके हमें गुजरना था और यहाँ काफ़ी लोगों के कपड़े टंगे हुए थे। समय जो भी काशी विश्वनाथ घूमने गए होंगे तो वो लोग सुबह नहा के गए होंगे। और यहाँ पे भी स्टेयर्स बने हुए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के रूम बने हुए थे और के नाम से बना हुआ है, उनके नाम वगैरह सब लिखे हुए थे। और इस साइड हम लोग का रूम वगैरह था, तो यहाँ से 1 2 3 तीसरा जहाँ कुर्सी है वहाँ पे हम लोग का रूम था। और यहाँ सुबह मॉर्निंग में भी मम्मी ने चादर उधर पसार दिया था। सुबह पापा भी सामने यहाँ वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग का समय हो गया था तो वॉक वगैरह कर रहे थे और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। तो ऊपर से ये आपको पूरा दिखा रही हूँ, ऊपर से ये इस तरह का है व्यू। यहाँ मॉर्निंग में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर साइड में हम लोग बैठे हुए थे कुर्सी पे और पापा मुझे पूरा कुछ बता रहे थे यहाँ के बारे में। लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम मतलब कि इस तरह से हम लोग आएंगे कि पहले से ही बुकिंग करा लेंगे। और ये आपको पूरा रोड साइड का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो रोड साइड में इस तरह का नज़ारा है। हम लोग को हो गई है काफ़ी देर यहाँ पे। और इस सामने की तरफ की बिल्डिंग दिखा रही हूँ, तो सामने ये न्यू बिल्डिंग बनी हुई थी। इसका जो कॉरिडोर था बहुत ही ज़्यादा लंबा था और हम जहाँ ठहरे थे ये पुरानी बिल्डिंग थी और इसके सामने जो है ये नई बिल्डिंग थी। और ऊपर आप देख सकते हैं कि सुविधाओं के लिए सोलर लाइट लगा हुआ था। और यहाँ ये तुलसी का पेड़ जो मैंने आपको दिखाया। और बातों बातों में आप लोग को मैं ये बताना भूल गई कि यहाँ पर रूम के क्या चार्जेस हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल रूम लेते हैं तो 500 और एसी वाला रूम लेते हैं तो 1200। तो हम लोगों ने नॉर्मल रूम लिया था 4 लोगों के हिसाब से। यहाँ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हमारी ट्रेन का थोड़ा सा लेट शेड्यूल हो गया था, तो हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो प्रिंस जा रहे हैं, मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब था तो मम्मी नहीं जा रही है, तो मम्मी के लिए हम लोग खाना रूम में ही ले जाएंगे। खाने का कैसा व्यवस्था है, तो इस तरह से यहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सभी को। अब भोजन ग्रहण करने से पहले कुछ मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। यहाँ पर आज खाने में चावल, मूली की भाजी और क्या है आपको बताती हूँ, और दाल वगैरह है। तो ये खाने का पूरा यहाँ पर इस तरह का नॉर्मल खाना मिलता है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
50 रुपए में इतना बेहतरीन खाना आपको और कोई मिलेगा। हाँ, अब हम लोग के यहाँ से जाने का टाइम हो चुका था और आज हम इस आश्रम से जा रहे हैं और सब सामान हम लोगों ने बाहर कर लिया था, बस रूम का कुछ था वो पे करना था। तो पे करने पापा गए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम जितना लगेज लेके आए थे उससे कम लगेज हम लोग ले जा रहे हैं। हम लोगों ने अपना सामान नहीं बढ़ाया है और लास्ट टाइम हम लोग का खाने का पीने का सामान ही बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बच्चे को लेकर ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चे के लिए बहुत कुछ रखना भी पड़ता है। और यहाँ पे मम्मी वगैरह चुन के ला रही थी और फूल वगैरह को पता नहीं उनको फूल से कितना वो है और मुझे दिखा रही है। सुन लो आप पहले, सुन लो। लगा दो, इसके बालों में लगा दो, कान पे बोल रहा था। उधर भी लगा दो। कान में डाल रहा। इसी के साथ हम लोग के जाने का टाइम हो गया है और ठीक 1 घंटे के बाद हम लोग की ट्रेन है। तो इसी के साथ यहाँ मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फुल वॉच ज़रूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ मेरी बनारस की सारी ब्लॉग्स ख़त्म होती है। होप आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा मेरी अयोध्या और बनारस दोनों ब्लॉग्स। आपने फुल वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी अयोध्या वाली ब्लॉग्स को भी देखिए और बनारस वाली ब्लॉग्स को भी देखिए। इसी के साथ यहाँ पर आप सभी को हर हर महादेव।